वेलकम बैक बच्चों। आज स्टार्ट करते हैं अपने इनवर्स का लास्ट लेक्चर। ठीक है ना, 6th लेक्चर है अपना। आज अपना इनवर्स दी एंड हो जाएगा, उसका क्वेश्चंस वगैरह बचेंगे वो अपन देख लेंगे। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने ना कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स, है ना, 3 साइन इनवर्स एक्स। इसके अपन ने फॉर्मूले, मैंने आपको बोला था कि बेसिक फॉर्मूले आपको याद रखना है। अब उसी को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं ये एक्चुअली। जैसे सबसे पहला मैं आपको एक करके बता दे रहा हूं, लेकिन जो अपने पास तरीका है वो आप हर टाइम तो लगा नहीं सकते। जब एग्जाम में आप क्वेश्चन आएगा तो आपको विद कंडीशन अपना फॉर्मूला याद रखना है कि कब उसमें प्लस पाई ऐड हो रहा है, कब उसमें माइनस पाई ऐड हो रहा है। ठीक है कि नहीं है? तो आपको मैं एक करके बता दे रहा हूं, बाकी सारे भी आपको वैसे ही करने होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, कि 2 साइन इनवर्स एक्स की। इस 2 साइन इनवर्स एक्स का अपन ने जो बेसिक फॉर्मूला निकाला था वो क्या निकाला था, साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपन ने इसका बेसिक फॉर्मूला निकाला था। लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला कब वैलिड था, तो इसके लिए अपन ने पढ़ा था x की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, -1/√2 से लेकर 1/√2 तक होनी चाहिए। ठीक, 1/√2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी 0.707। तो आप तो इतना याद रखो कि जब x की वैल्यू जो है वो -0.7 से +0.7 तक होगी, तभी अपन ये साइन इनवर्स का बेसिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है ना। अब ये भी अपने पास कंडीशन कैसे आई थी, ये भी शायद आपको बताया था, फिर से बता दे रहा हूं। देखो यहां पर जो लिखा हुआ है साइन इनवर्स, ये कुछ भी होगा अपने पास, लेकिन इस पूरे की वैल्यू जो आएगी वो हमेशा किसके बीच में होगी, -π/2 से π/2 के बीच में। तो अपन शुरुआत हमेशा यहीं से करेंगे कि सिंस साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू हमेशा -π/2 से कहां तक आएगी, +π/2 तक आएगी। ठीक, अब ये एक्चुअली किसके इक्वल दे रखा है, 2 साइन इनवर्स एक्स के इक्वल। तो इसका मतलब 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू भी कहां से कहां तक होनी चाहिए, -π/2 से लेकर π/2 तक होनी चाहिए। अब अपने पास साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 से डिवाइड कर दो, तो -π/4 से लेकर π/4 तक। ठीक है कि नहीं है? अब x निकालना है तो पूरे में साइन ले लो। जब पूरे में साइन लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का साइन π/4, ये आएगा अपने पास x, और ये आ जाएगा अपने पास साइन π/4। ठीक, साइन π/4 की वैल्यू अपने पास 1/√2, तो ये आ गया -1/√2 से लेकर 1/√2। तो जो अपने पास 2 साइन इनवर्स एक्स का बेसिक फॉर्मूला है वो कब वैलिड होगा, जब x की वैल्यू -1/√2 से लेकर +1/√2 होगी। ठीक है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पे जब लिखा हुआ है 2 साइन इनवर्स एक्स, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अपन जो वैल्यू रख सकते हैं वो तो कहां से कहां तक रख सकते हैं, -1 से 1 तक रख सकते हैं। लेकिन अभी जो अपन ने पता किया है वो सिर्फ अपन ने -1/√2 से लेकर 1/√2 तक के लिए पता किया है कि जब x की वैल्यू इस इंटरवल में होगी तब 2 साइन इनवर्स x की जगह ये लिखा जाएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू 1/√2 से 1 के बीच में हो तो क्या करेंगे, यदि x की वैल्यू -1 से -1/√2 हो तब क्या करेंगे। तो इसके आप केस देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आपको किताब में 2 फॉर्मूले दिख रहे होंगे। एक बार पाई माइनस का साइन इनवर्स √2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा होगा, एक बार माइनस का पाई माइनस साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा होगा। ठीक है ना। तो अपन ये केस कंसीडर करते हैं। सबसे पहला अपन केस लेते हैं, केस फर्स्ट, व्हेन x बिलोंग्स टू 1/√2 से लेकर कहां तक, 1 तक। जब अपने पास x की वैल्यू 1/√2 से 1 तक होगी तब अपने पास क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा। तो देखो x की वैल्यू इस इंटरवल में है, कौन सा है, 1/√2 से लेकर 1 तक। ठीक, अब अगर अपन साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा अपने पास, साइन इनवर्स 1/√2, और यहां आएगा अपने पास साइन इनवर्स 1। क्लियर है यहां तक? अब अपने पास साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू π/4, और यहां पर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी, π/2। अब अपन को 2 साइन इनवर्स x निकालना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अपने पास π/2, ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x, और ये आ जाएगा अपने पास पाई। मतलब जब x की वैल्यू 1/√2 से कहां तक होगी, 1 तक होगी, तब अपने पास 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू π/2 से पाई तक आएगी। एंड
ये जो अपने पास लिखा हुआ है बेसिक एक्सप्रेशन के साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी? तो देखो x जो अपन ले रहे हैं वो 1/√2 से 1 तक ले रहे हैं, मतलब 2x जो होगा वो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और ये जो लिखा हुआ है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। मतलब इस साइन इनवर्स का जो इनपुट है वो 100% कैसा बना रहेगा? पॉजिटिव बना रहेगा। जब साइन इनवर्स का इनपुट पॉजिटिव है तो इस पूरे की वैल्यू जो आएगी वो कहां से कहां तक आएगी अपने पास? 0 से लेकर π/2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगी। अब अपन अपने पास ये जो एक्सप्रेशन है वो 0 से π/2 है, और ये जो एक्सप्रेशन है वो π/2 से π तक है। अपने पास अभी दोनों इक्वल नहीं हो सकते, दोनों को इक्वल बनाना है, मतलब किसी भी तरीके से यहाँ पर आना चाहिए π/2 और यहाँ आना चाहिए π, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसकी वैल्यू π/2 से लेकर कहां तक हो? π तक हो। तो अब अपन इसमें क्या कर सकते हैं कि -π ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं इसके अंदर? -π ऐड करते हैं। -π जब ऐड करोगे तो यहाँ आएगा -π, यहाँ आ जाएगा माइनस का पाई प्लस का साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे π/2 माइनस पाई कितना हो जाएगा? माइनस का π/2। क्लियर है ये चीज? अब हमें चाहिए क्या था? π/2 से पाई, लेकिन ये तो -π से माइनस π/2 आ गया, तो क्या करते हैं इसके अंदर अपन? माइनस का मल्टीप्लाई। माइनस का जब मल्टीप्लाई करोगे इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, तो चलो मैं π/2 को इस साइड लिख दे रहा हूं, तो π/2 ये आ जाएगा पाई माइनस का साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा अपने पास पाई। क्लियर है ये चीज? तो अब आप देख रहे हो कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसकी वैल्यू भी π/2 से पाई के बीच में है, और ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू भी π/2 से पाई के बीच में है। अब ये दोनों क्या हो सकते हैं? इक्वल हो सकते हैं। तो देयरफॉर अपन क्या बोलेंगे कि व्हेन x बिलोंग्स टू 1/√2 से लेकर कहां तक? 1 तक। जब x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 1/√2 से 1 के बीच में होगी, देन जो 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला निकल कर आएगा वो क्या आएगा अपने पास? पाई माइनस का साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? इसको आप नोट कर लीजिए। अब चलिए दूसरा केस अपने पास आता है, केस सेकंड, कि व्हेन x की वैल्यू कहां से कहां तक हो अपने पास? -1 से लेकर -1/√2 तक हो। ठीक, 1/√2 से -1/√2 से +1/√2 तक देख लिया, +1/√2 से 1 तक देख लिया। अब है अपने पास -1 से लेकर माइनस का 1/√2। तो देखो x की वैल्यू अपन जो ले रहे हैं वो -1 से कहां तक ले रहे हैं? -1/√2 तक ले रहे हैं। तो साइन इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स -1 की वैल्यू -π/2, और साइन इनवर्स -1/√2 दैट इज माइनस का π/4। ठीक है कि नहीं? अब अपन को 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 साइन इनवर्स x की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक आ जाएगी अपने पास? -π से लेकर माइनस का π/2। ये अपन ने निकाल लिया। एंड जो अपना बेसिक एक्सप्रेशन था कौन सा? साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू अपन को देखनी है। तो देखो x जब अपने पास -1 से -1/√2 होगा, मतलब नेगेटिव है, तो 2x जो है ये तो नेगेटिव आएगा, ये अपने पास कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। एंड रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वांटिटी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये अपने पास कैसा हो गया? नेगेटिव। मतलब इस वाले साइन इनवर्स का जो इनपुट है वो कैसा होगा अपने पास? नेगेटिव होगा। अब जब साइन इनवर्स का इनपुट नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, मतलब -π/2 से लेकर कहां तक? 0 तक। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो -π/2 से 0, ये जो एक्सप्रेशन है वो -π से -π/2। तो अब क्या करें? हमें यहाँ पर क्या बनाना है? -π, और यहाँ पे क्या बनाना है अपन को? माइनस का π/2। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं? +π ऐड कर देते हैं। तो जब अपन इसके अंदर +π ऐड करेंगे तो पाई माइनस का π/2, ये कितना हो जाएगा अपने पास? π/2। यहाँ आ जाएगा पाई प्लस साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा अपने पास कितना? पाई। अब ये तो आ गया π/2 से पाई के बीच में, लेकिन लाना क्या था? -π, इसलिए -π/2। तो क्या करें? माइनस का मल्टीप्लाई कर दें। तो माइनस का जब मल्टीप्लाई करोगे तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास -π माइनस का साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा अपने पास -π/2। तो अपन बोल सकते हैं जब x की वैल्यू -1 से -1/√2 होगी
तो 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस का पाई माइनस का साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले आपको विद केसेस कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये चीज याद रखनी है। आप एग्जाम में बार बार इसको निकाल कर नहीं देख सकते। मैं आपको याद रखने का आसान तरीका बताऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको इसको याद ही करना है। आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं ठीक है मुझे समझ में आ गया, मैं एग्जाम में इसको निकाल के देख लूंगा। एग्जाम में ये भी भूल जाओगे कि इसको कैसे डिराइव किया था। क्लियर है ये चीज। तो चलो अब मैं पूरा की पूरा एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं कि कौन सा कब है, और याद रखने का तरीका क्या है वो भी आपको बताता हूं। सिंपल सा तरीका है, उस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हो। देखो 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स, इसका बेसिक फॉर्मूला तो अपने पास क्या है, साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। लेकिन ये कब था अपने पास, जब x की वैल्यू -1/√2 से लेकर 1/√2 तक हो। ये चीज अपन ने देख ली थी, और ये निकालना बड़ा आसान है ना। स्कूल में ज्यादा से ज्यादा बस ये केस आ सकता है, और वैसे भी बताऊं स्कूल में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जिसके अंदर अपन को चेक करना पड़े। हमेशा हर क्वेश्चन में आप देखना कि बेसिक फॉर्मूला लगाने से ही काम बन जाएगा। कंपटीशन में भी 10% चांस होते हैं कि अपन को मतलब बेसिक फॉर्मूले के अलावा कोई फॉर्मूला लगाना पड़े। क्लियर है ये चीज। सिंपल जैसे 2 साइन इनवर्स एक्स लग रहा होगा तो हो सकता है 90% केस में, और वो भी कंपटीशन में। स्कूल में तो 99% बेसिक फॉर्मूले से काम हो जाएगा, और कंपटीशन में भी 10% चांस है कि अपने पास बेसिक फॉर्मूला ना लग रहा हो, उसके केसेस लग रहे हो। तो 2 साइन इनवर्स एक्स का ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब देखो दो केस अपने पास और बच रहे हैं, कौन कौन से। एक बार जब माइनस एक्स की वैल्यू -1 से -1/√2 हो, और एक बार अपने पास एक्स की वैल्यू जो है वो +1/√2 से लेकर 1 तक हो। क्लियर है। अब याद रखने का तरीका क्या है 2 साइन इनवर्स एक्स के लिए, कि बेसिक फॉर्मूले में माइनस का मल्टीप्लाई तो होना ही है। मतलब माइनस का साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां भी और यहां भी माइनस का मल्टीप्लाई तो होना ही है। माइनस का साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। अब यहाँ पे देखो x जो है वो 1/√2 से 1 मतलब पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव है तो प्लस पाई ऐड कर दो, और यहाँ पे आप देख रहे हो x कैसा है नेगेटिव, तो माइनस पाई ऐड कर दो। क्लियर है ये चीज। तो अपने पास इस इंटरवल के लिए फॉर्मूला हो गया माइनस पाई माइनस का साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस इंटरवल के लिए ये फॉर्मूला हो गया। और तो याद रखने का तरीका भी बड़ा सिंपल सा है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, और बार बार 2-4 बार इसको लिखकर देखेंगे अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब ऐसे मैंने आपको 2 साइन इनवर्स एक्स का बता दिया, सिमिलर तरीके से 2 कॉस इनवर्स एक्स का होगा, है ना, 2 टेन इनवर्स एक्स का होगा, 3 टेन इनवर्स एक्स, 3 कॉस इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स। सारे फॉर्मूले अपने पास इसी तरीके से होंगे। अब मैं 3 साइन इनवर्स एक्स का आपको याद रखने का तरीका बताता हूं। ये तो अपने पास 2 साइन इनवर्स एक्स का हो गया। अब नेक्स्ट अपने पास है दूसरा फॉर्मूला 3 साइन इनवर्स एक्स। ठीक, इसका अपने पास बेसिक फॉर्मूला क्या था, साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। ये अपने पास बेसिक फॉर्मूला था, और ये किस इंटरवल के लिए था, ठीक है ना। अगर आप बेसिक मतलब ये इंटरवल भी भूल जाओ तो ये आप मन में भी कर सकते हो, ठीक है ना। साइन इनवर्स ये पूरा जो है इसकी वैल्यू -π/2 से π/2, मतलब ये इसके इक्वल है। तो 3 साइन इनवर्स x की वैल्यू भी -π/2 से π/2, तो साइन इनवर्स x की वैल्यू -π/6 से +π/6, तो x की वैल्यू क्या आएगी -1/2 से +1/2। तो ये जो बेसिक फॉर्मूला है वो कब वैलिड है, जब x की वैल्यू क्या हो अपने पास -1/2 से लेकर +1/2। लेकिन अपने पास बात जो होगी वो -1 से 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 साइन इनवर्स x लिखा हुआ है। इसके अंदर x की वैल्यू अपन कहां से कहां तक रख सकते हैं, -1 से 1। तो अपने को -1/2 से 1/2 तक तो ये बेसिक फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर अपने पास x की वैल्यू -1 से लेकर -1/2 तक हो तो क्या करेंगे, या फिर x की वैल्यू जो है वो 1/2 से लेकर 1 तक हो तब अपन क्या करेंगे। क्लियर है ये चीज। तो देखो यहाँ पर अपने पास जो बेसिक फॉर्मूला है उसमें माइनस का तो मल्टीप्लाई करना ही है, जैसा अपन ने 2 साइन इनवर्स x के लिए किया था। तो माइनस का साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब, और यहाँ पे भी माइनस का साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। ये काम तो अपन को करना ही है, ठीक है कि नहीं है, भले ही 2 साइन इनवर्स x का हो या फिर अपने पास 3 साइन इनवर्स x का हो। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव इंटरवल है -1 से -1/2, तो इसका मतलब -π इसके अंदर ऐड कर दो,
और यहाँ पर x की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, तो प्लस पाई ऐड कर दो। तो ये अपने पास किसके फॉर्मूले बन गए, 3 sin इनवर्स x के। क्लियर है ये चीज, इसको आप एक साथ साथ नोट करते जाना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपने सुन लिया और आपको याद हो गया, साथ साथ इसको वीडियो को पॉज करके साथ साथ इसको लिखते जाओ तो आपको याद भी होता जाएगा। अब तीसरा अपने पास जो आता है वो आता है 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला। 2 cos इनवर्स x दिस इज इक्वल टू, अब देखो 2 cos इनवर्स x का बेसिक फॉर्मूला तो अपन ने क्या पढ़ा था, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1, ये अपन ने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, यही है शायद, हाँ यही बेसिक फॉर्मूला दे रखा है। अब ये किस इंटरवल के लिए वैलिड होगा, इसकी वैल्यू 0 से लेकर पाई तक, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है, तो 2 cos इनवर्स x की वैल्यू भी कहां तक, 0 से लेकर पाई तक। 2 cos इनवर्स x की वैल्यू भी कहां से कहां तक रहेगी, 0 से लेकर पाई तक, है ना। अब यहाँ पे अपने पास cos इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, 0 से लेकर पाई अपॉन 2 तक। अब पूरे में cos ले लो, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर इन इक्वेशन में अपन पूरे में साइन लेते हैं या फिर tan लेते हैं तो इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। और यदि अपन पूरी इन इक्वेशन में cos लेते हैं तो cos कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए क्या होगा, इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन ये क्या होते हैं बाद में अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा कि x की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होगी, अपने पास cos 0 से लेकर cos पाई बाय 2। cos पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी, 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी, 1। तो इसका मतलब जो बेसिक फॉर्मूला है वो कब वैलिड हो रहा है, जब अपने पास x कैसा हो, पॉजिटिव हो। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर कहां तक होगी अपने पास, 1 तक। लेकिन यहां पर भी अपने पास जब लिखा हुआ है कि 2 cos इनवर्स x, मतलब x की वैल्यू अपन कहां से कहां तक रख सकते हैं, -1 से 1 तक रख सकते हैं। तो जब x की वैल्यू -1 से 1 तक रख सकते हैं तो अभी तो अपने पास सिर्फ 0 से 1 आया, तो इसका मतलब -1 से 0 के लिए भी कुछ होगा। तो -1 से 0 के लिए निकालना है तो क्या आएगा अपने पास, पहले तो वही करो कि माइनस का मल्टीप्लाई, तो माइनस का cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1। क्लियर है ये चीज, ये अपन ने माइनस का मल्टीप्लाई कर लिया बेसिक फॉर्मूले में। अब इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ 2 पाई ऐड किया जाता है, क्या ऐड किया जाता है अपने पास, 2 पाई जो है वो ऐड किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें अपन को ध्यान रखना है कि दो ही केस होते हैं, बस cos इनवर्स में थोड़ा सा अजीब सा होता है, बाकी 2 sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स है, इनके जो बेसिक फॉर्मूले हैं उसको याद रखना बड़ा आसान है। लेकिन थोड़ा सा cos इनवर्स में देखना होता है, 3 cos इनवर्स x में 3 केस आएंगे अपने पास, 2 cos इनवर्स x है तो अपने पास कितने केस होते हैं, 2 केस। एक बार जब x पॉजिटिव हो तो बेसिक फॉर्मूला लगेगा, और जब अपने पास x नेगेटिव होगा तो 2 पाई माइनस का cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1। क्लियर है ये चीज, इसको भी आप नोट कर लेना। अब नेक्स्ट अपने पास आता है 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x, ठीक। अब 3 cos इनवर्स x का बेसिक फॉर्मूला तो अपन क्या बोलेंगे, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x, 4x क्यूब माइनस का 3x। लेकिन ये वैलिड कब होगा, तो वही cos इनवर्स की वैल्यू, cos इनवर्स ये कुछ भी हो, इस पूरे की वैल्यू हमेशा कहां से कहां तक रहेगी, 0 से पाई, मतलब 3 cos इनवर्स x की वैल्यू भी 0 से लेकर पाई। 3 cos इनवर्स x की वैल्यू भी कहां से कहां तक आएगी अपने पास, 0 से लेकर पाई तक। तो इसका मतलब cos इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी अपने पास, 0 से लेकर पाई बाय 3 तक। तो x की जो वैल्यू आएगी, इन इक्वेशन का साइन चेंज, तो ये हो जाएगी अपने पास cos पाई बाय 3 से लेकर 0 तक। cos पाई बाय 3, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 0 की वैल्यू 1। तो इसका मतलब बेसिक फॉर्मूला तो कब वैलिड हो रहा है, जब x की वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक हो अपने पास, 1/2 से लेकर 1 तक। क्लियर है ये चीज, 1/2 से लेकर 1 तक है तो अपने पास बेसिक फॉर्मूला लगेगा। अब इसके अलावा दो केस और बनते हैं इसमें, क्या क्या, जब x की वैल्यू जो है वो -1/2 से लेकर +1/2 तक हो, ठीक है ना। और एक केस अपने पास बनता है जब अपने पास x की वैल्यू 1 से लेकर -1 से लेकर -1/2 तक हो। क्लियर है ये चीज, बेसिक फॉर्मूले के लिए तो 1/2 से लेकर 1, इसके अलावा दो केस क्या है, -1/2 से 1/2 तक, और तीसरा केस अपने पास है -1 से लेकर -1/2 तक, ठीक है कि नहीं है। अब देखो x की वैल्यू, इसका मैं भी बार बार फॉर्मूला भूल जाता हूँ, x की वैल्यू जब -1/2 से 1 है तो क्या है, अपन याद रखने का कोई तरीका बनाते हैं, माइनस तो करना ही है, तो माइनस का cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x,
क्लियर है। और इसमें क्या ऐड हो रहा है अपने पास 2 पाई, और जब x की वैल्यू -1 से -1/2 है तो ये अपने पास है 2 पाई प्लस का cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। क्लियर है ये चीज, इसको याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, सिर्फ 3 cos इनवर्स x का, ठीक है ना। 2 cos इनवर्स x का इजी है, उसमें तो क्या है पॉजिटिव है तो बेसिक, और अगर नेगेटिव है -1 से 0 तो 2 पाई माइनस बेसिक फॉर्मूला। इसके अंदर अपने पास क्या है बेसिक फॉर्मूला 1/2 से 1 तक के लिए है, लेकिन जब x की वैल्यू -1/2 से +1/2 हो तो क्या आ रहा है 2 पाई माइनस का cos इनवर्स दिस, और जब अपने पास x की वैल्यू इस इंटरवल में हो तो क्या आ रहा है 2 पाई प्लस बेसिक फॉर्मूला, है ना। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसको आप किसी तरीके से अपना कोई तरीका बनाना, उस तरीके से इसको याद रखना, इसको भी नोट करिए। अब नेक्स्ट फिफ्थ अपने पास आता है 2 tan इनवर्स x। ये सरल है अपने पास, जैसे साइन इनवर्स वाले सरल थे ये सरल है। 2 tan इनवर्स x, तो देखो 2 tan इनवर्स x का बेसिक फॉर्मूला तो क्या है अपने पास tan इनवर्स 2x होल अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर। ये अपने पास बेसिक फॉर्मूला हो गया, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला कब वैलिड होता है जब x की वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक हो। तो देखो tan इनवर्स इस पूरे की वैल्यू -π/2 से π/2 है ना, यहाँ कुछ भी हो नेगेटिव पॉजिटिव tan इनवर्स लिखा हुआ है तो ये वैल्यू -π/2 से π/2। अब ये इसके इक्वल है तो इसकी वैल्यू भी -π/2 से π/2, तो tan इनवर्स x की वैल्यू -π/4 से +π/4, मतलब x की वैल्यू -1 से 1। तो ये जो अपने पास बेसिक फॉर्मूला है ये कहां से कहां तक होगा अपने पास -1 से 1, और वो भी ओपन इंटरवल, ठीक है ना। 1 और -1 ही ले सकते, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अब अपने पास क्या है कि अब 2 tan इनवर्स x लिखा है तो इसमें तो अपन x की वैल्यू -∞ से +∞ तक ले सकते हैं, ऑल रियल नंबर ले सकते हैं। यहाँ तो अभी सिर्फ कहां तक बात हुई -1 से 1 तक की बात हुई। अब अगर मान लो x की वैल्यू -1 से छोटी हो जाए, या तीसरा केस x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए, तब अपने पास क्या होगा। तो ये याद रखना बड़ा सिंपल है, बेसिक फॉर्मूला तो आएगी tan इनवर्स 2x होल अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर भी और यहां पर भी कुछ इसमें माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करना, माइनस का मल्टीप्लाई किसमें हो रहा था सिर्फ साइन इनवर्स में, ठीक है कि नहीं है। तो ये आ गया अपने पास। अब x की वैल्यू -1 से छोटी, छोटी कैसी नेगेटिव जा रही है पॉजिटिव नेगेटिव जा रही है, तो इसके अंदर -π ऐड कर दो, और यहाँ पर x की वैल्यू 1 से बड़ी मतलब कैसी जा रही है पॉजिटिव, तो +π ऐड कर दो, खत्म, है ना। x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पाई प्लस करके, और अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो -π प्लस बेसिक फॉर्मूला। क्लियर है, तो tan इनवर्स का याद रखना बड़ा सिंपल है, इसको भी नोट करना। और लास्ट अपने पास आता है 3 tan इनवर्स x का। लास्ट अपने पास फॉर्मूला है 3 tan इनवर्स x, ठीक। अब 3 tan इनवर्स x का बेसिक फॉर्मूला तो अपने पास tan इनवर्स tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 3 tan थीटा ना, तो 3x माइनस का 4x क्यूब होल अपॉन 1 माइनस का 3x स्क्वायर, ये बेसिक फॉर्मूला आ गया अपने पास। अब ये बेसिक फॉर्मूला कब होगा जब x की वैल्यू -1/√3 से लेकर +1/√3 तक हो, ये तो अपने पास बेसिक फॉर्मूले का आ गया -1/√3 से लेकर +1/√3। लेकिन x की वैल्यू अगर -1/√3 से छोटी हो, और यहाँ पे भी ओपन -1/√3 से छोटी हो, या फिर x की वैल्यू 1/√3 से बड़ी हो, ठीक है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पर भी वही काम, बेसिक फॉर्मूला तो आ गई tan इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब होल अपॉन 1 माइनस का 3x स्क्वायर, और यहाँ पर भी tan इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब होल अपॉन 1 माइनस का 3x स्क्वायर। अब x की वैल्यू -1/√3 से छोटी नेगेटिव साइड जा रही है तो -π इसके अंदर ऐड कर दो, और यहाँ पर x की वैल्यू 1/√3 से बड़ी पॉजिटिव साइड जा रही है तो +π इसके अंदर ऐड कर दो। क्लियर है ये चीज। तो ये अपने पास 6 फॉर्मूले हो गए हैं, और उन 6 फॉर्मूले के सारे केसेस आपको बता दिए हैं। साइन इनवर्स के और tan इनवर्स के याद रखना सिंपल है, 2 cos इनवर्स x का भी याद रखना सिंपल है, बस दिक्कत किस में आती है अपने पास 3 cos इनवर्स x में, ठीक है ना। तो उसको याद रखने का कुछ तरीका अपना बना लेना। तो चलिए ये सारे फॉर्मूलेस तो हो गए, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 81 तक आप लोग खुद करेंगे, है ना। और क्वेश्चन नंबर चलो 82 में आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 82, find the value of the expression sin of 2 tan inverse
1/3 प्लस कॉस ऑफ tan इनवर्स 2√2। और ये बता दूं, स्कूल में जो क्वेश्चंस आएंगे बेसिक फॉर्मूले से ही काम चल जाएगा, कोई उसमें केसेस नहीं लेने पड़ेंगे। कंपटीशन में भी अगर क्वेश्चन आएगा तो 10% चांस है कि कोई केसेस आ रहा हो, नहीं तो अपने पास बेसिक फॉर्मूले से काम चलता है। यहाँ पर अब देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगना है, और यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में है, 1/3 दे रखी है, मतलब 1 से छोटी है। तो अब इसके अंदर बेसिक फॉर्मूला लगेगा, तो क्या करेंगे अपन, साइन ऑफ tan इनवर्स 2x, x कितना है अपना यहाँ पे 1/3 होल अपॉन 1 माइनस का 1/3 का स्क्वायर, मतलब 1/9, यही फॉर्मूला है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये निकल कर आ गया। यहाँ पर अपने पास कॉस ऑफ tan इनवर्स 2√2, ये ऐसे लिखे रहने दो, इसके अंदर तो कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। बाद में अपने पास यहाँ कॉस है तो यहाँ कॉस इनवर्स बनाएंगे, वो सब देखना है अपन को। तो ये अपने पास आ गया साइन ऑफ tan इनवर्स, ये आ गया 2/3, और ये आ गया अपने पास 9 - 1 8/3, 3 से 3 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये अपने पास कितना बचेगा, साइन ऑफ tan इनवर्स 1/4 प्लस कॉस ऑफ tan इनवर्स 2√2। ठीक है कि नहीं है। अब बताइए आपको क्या करना है, यहाँ साइन है तो यहाँ साइन इनवर्स बनेगा, यहाँ कॉस है तो यहाँ कॉस इनवर्स बनेगा। और बनाते कैसे हैं ये भी आपको बताया है। ट्रायंगल बनाया अपन ने, 1/4 दे रखा है, 1/4, तो सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 8/9 था, तो ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो ये 3/4 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये 3 ये 4, तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई 5। तो अपन क्या लिखेंगे, साइन ऑफ tan इनवर्स 3/4 को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो साइन इनवर्स 3/5, 3/5, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे tan इनवर्स 2√2 है, ट्रायंगल बनाया, ये 2√2 ये 1, तो पाइथागोरस थ्योरम से कितनी आ गई 3। तो क्या आएगा अपने पास, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 2√2 बाय क्या आ जाएगा 3, तो 2√2/3। तो यहाँ पे साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 को क्या लिखेंगे 3/5 प्लस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स इसको क्या लिखेंगे 2√2/3। तो ये अपने पास इसकी वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है कि नहीं है। कैलकुलेशन देख लेना कहीं कोई गड़बड़ ना हुई हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 85। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 84 आप कर लेना अपने आप, कुछ ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो लिखा हुआ है कि 4 tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स 1/70 प्लस का tan इनवर्स, बस कैलकुलेशन ज्यादा होगी, कंसेप्ट कुछ नया नहीं लगना। ये लिखा हुआ है अपने पास, इसकी वैल्यू निकालनी है, π/4 के इक्वल प्रूव करनी है। अब देखो इसमें तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का वो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पर अपने पास 4 tan इनवर्स x लिखा हुआ है, 4 tan इनवर्स सॉरी 1/5 है, 4 tan इनवर्स 1/5 लिखा हुआ है। तो अब 4 tan इनवर्स का तो कोई फॉर्मूला नहीं पड़ा, तो इसमें अपन क्या करेंगे, इस 4 को लिख लेंगे 2 × 2 tan इनवर्स 1/5, ये लिख लेंगे। उसके बाद 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देना, तो जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगेगा। तो इसके अंदर 2 बार 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगना है। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में पहला जो पार्ट है वो क्या लिखा हुआ है अपने पास कि tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस का π/4, ठीक है कि नहीं है, माइनस का π/4। अब इसकी अपन को वैल्यू निकालनी है। तो देखो सबसे पहले तो अपन 2 tan इनवर्स 1/5 को सिंप्लीफाई करें, तो ये अपने पास आएगा tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5, बेसिक फॉर्मूले लगेगा, वैल्यू जो है 1 से छोटी है, -1 से 1 के बीच में, तो ये आ जाएगा 2x, मतलब 2 × 1/5, 2/5 होल अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 - 1/25, और क्या बचा हुआ है माइनस का π/4, ये ऐसे लिखे रहने दो, ठीक है ना। तो ये आ गया अपने पास कितना कि tan ऑफ tan इनवर्स, ये आ जाएगा अपने पास 24/25,
5 से कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा 5, वो ऊपर पहुंच जाएगा, और 2 से 24 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो tan इनवर्स 5/12 माइनस का π/4, ये आ गया अपने पास। अब देखो ये जो लिखा हुआ है वो भी एक एंगल है और ये भी अपने पास एंगल है, तो अपने पास tan θ1 माइनस θ2 इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है, या फिर tan a माइनस बी जैसा कुछ लिखा हुआ है। तो इसके अंदर अपन बेसिक वो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या आएगा अपने पास tan a, ये अपने पास एंगल a है, तो tan a माइनस का tan b होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, यही आएगा tan a इंटू tan b, ये अपने पास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब tan ऑफ tan इनवर्स 5/12 लिखा हुआ है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 5/12, ये लिखा हुआ है tan π/4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास माइनस का 1, उसके बाद 1 प्लस 5/12 इंटू 1, तो ये अपने पास आएगा माइनस का 7/12, और ये आ जाएगा 1 प्लस 5/12 दैट इज 17/12। 12 से 12 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया माइनस का 7/17। क्लियर है ये चीज, है ना, इसको नोट कर लेना आप। इसका दूसरा वाला पार्ट देखो, ये आपके लिए बिल्कुल नया है, इस टाइप का भी अपन ने नहीं किया है, पहले इसको नोट कर लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 85 का बी पार्ट देखो जरा, क्या लिखा हुआ है कि tan ऑफ 1/2 cos √5/3, ठीक। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 94 में, है ना। इसमें एक्चुअली नया क्या है, यहाँ अगर 2 cos लिखा होता, यहाँ पे भी cos इनवर्स होगा, 2 cos इनवर्स, यहाँ पे अगर अपने पास लिखा होता 2 cos इनवर्स √5/3, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला जानते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी क्या लिखा हुआ है 1/2 लिखा हुआ है, हो सकता है 1/3 लिखा होता, ठीक है कि नहीं है, तो इसके तो कोई फॉर्मूले अपन ने पढ़े नहीं है, तो इनको अपन कैसे करेंगे। देखो अपन मान लेते हैं कि लेट 1/2 cos इनवर्स √5/3, ये जो है वो किसके इक्वल है अपने पास थीटा के इक्वल। क्लियर है ये चीज, ये पूरे को अपन ने क्या मान लिया, एक एंगल थीटा मान लिया। अब जब इस पूरे को थीटा मान लोगे तो क्या बन जाएगा tan थीटा, तो दिमाग में रखो किसकी वैल्यू निकालनी है, tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है कि नहीं है। किसकी वैल्यू निकालेंगे अपन, tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो अब अपन ने जब इसको थीटा मान लिया तो बताओ cos इनवर्स √5/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 थीटा के बराबर। तो अपने पास cos 2 थीटा जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, cos इनवर्स को उधर ले गए तो ये हो जाएगा अपने पास √5/3 के इक्वल, ठीक। अब अपने पास क्वेश्चन क्या हो गया कि अपन को cos 2 थीटा की वैल्यू पता है √5/3 है, अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है tan थीटा की। इस पूरे को थीटा माना है तो tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, और cos 2 थीटा अपन को पता है, तो अब इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री काम आएगी। तो cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला लगाओ जिसमें क्या आता हो अपने पास tan आता हो। तो क्या लिख सकते हैं अपन 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू √5/3। क्लियर है ये चीज। अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। इसके अंदर यदि मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूं तो क्या आएगा यूजिंग सी एंड डी, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो ऊपर बचेगा 2 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर होल अपॉन न्यूमरेटर माइनस का डिनोमिनेटर, ये आएगा अपने पास, ठीक। तो 2 से 2 अपने पास कैंसिल हो गया, इस माइनस को इधर पहुंचा दो तो √5 माइनस 3 का क्या बन जाएगा 3 माइनस का √5, तो ये आ गया अपने पास tan स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस का √5 होल अपॉन 3 प्लस का √5, और tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो tan थीटा इज इक्वल टू रूट के अंदर 3 माइनस का √5 अपॉन 3 प्लस का √5। अब इसको रूट के अंदर ही रेशनलाइज करना चाह रहे हो तो वो कर सकते हो, रूट के अंदर इसको अगर रेशनलाइज करना है तो इसको कर सकते हो, ठीक है ना, एक स्टेप और बढ़ जाएगी। तो जब भी अपने पास ऐसे लिखा हो 1/2 करके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 94 में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, सभी के अंदर वही काम करना है। जैसे 94 का सी पार्ट जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स 4/5, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ भी 1/2 आ गया तो अपन तो क्या करेंगे इस पूरे को थीटा मान लेंगे, जब इस पूरे को थीटा मान लिया तो साइन थीटा की, यहाँ इनवर्स नहीं है सॉरी, तो अपन को साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है।
अब देखो इस पूरे को जब थीटा मानोगे तो cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी 4/5। cos 2 थीटा 4/5 है, तब जाके अपन को क्या करना है sin थीटा निकालना है। तो उस समय cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे जिसके अंदर sin आता होगा। तो इस टाइप के ये क्वेश्चंस हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 94 के ये पार्ट्स आप लोग कर लेना। अब कुछ इसके अंदर अपने पास इक्वेशंस वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 87 इक्वेशन कुछ नहीं है, फॉर्मुलेस वगैरह लगाओगे, अपने पास इक्वेशंस बनेंगे, उनको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है कि नहीं है। अब नेक्स्ट देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 88। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 88 में क्या लिखा हुआ है, सॉल्व फॉर x के लिए अपन को सॉल्व करना है कि tan इनवर्स 2x होल अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स 1 माइनस का x स्क्वायर होल अपॉन 2x दिस इज इक्वल टू कितना π/3। और x की वैल्यू कहां से कहां तक दे रखी है अपन को -1 से लेकर 1 तक दे रखी है। अब इसके अंदर जब ये मतलब बच्चे जब करते हैं तो इसके अंदर नॉर्मली क्या गलती होती है पहले तो वो सुन लो। ये ऐसे लिख रहे दिया, वैसे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, प्लस यहाँ पे बोले cot इनवर्स है, इसको यदि मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा तो लिख दूंगा tan इनवर्स 2x होल अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, tan cot इनवर्स दिस अपॉन दिस लिखा है, तो tan इनवर्स में जब लिखेंगे तो ये पलट जाएगा, है ना। तो ये आ गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना π/3। तो ये भी किसका फॉर्मूला बन गया 2 tan इनवर्स x का, तो ये आ गया अपने पास 4 tan इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू π/3। तो tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास π/12, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 10 π/12। 10 π/12 का मतलब कितना हो गया डिग्री में 15 डिग्री, और 10 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे अपन 10 45 माइनस 30 डिग्री करके। क्लियर है, ये तो निकाल लोगे आप। लेकिन यहां पर अपन ने इस स्टेप के बाद ये जो स्टेप करी है इसमें एक गलती है। क्या है गलती, अपन इसको ये तब लिख सकते हैं जब अपने पास ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो पॉजिटिव हो। याद करो ये बताया था कि अपने पास लिखा हो cot इनवर्स 1 अपॉन x या सिंपली लिखा हो cot इनवर्स x, इसको अपन क्या लिखते हैं tan इनवर्स 1 अपॉन x। लेकिन ये कब लिखते हैं जब x अपने पास कैसा हो पॉजिटिव हो। ये अपन कब लिखेंगे जब अपने पास x कैसा होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। जब अपने पास x नेगेटिव होता है तब अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि x अगर नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब cot इनवर्स का इनपुट नेगेटिव, तो cot इनवर्स की वैल्यू जो होगी वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगी, और tan इनवर्स का इनपुट नेगेटिव तो tan इनवर्स की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। क्लियर है ये चीज, तो तब अपन इसको नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर अपन ने अभी इंटरवल को तो देखा ही नहीं था कि x की वैल्यू क्या है -1 से लेकर 1 तक के लिए है ना। तो अब इसके अंदर एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा अपन को केसेस लेने पड़ेंगे, है ना। ये जो आंसर निकल के आया था ये दो में से एक केस तो यही होगा, मतलब ये जो आंसर आया था वो सही है, लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है, ये अपने पास एक केस का आंसर है। तो देखो केस फर्स्ट जब x की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक हो अपने पास 1 तक, x की वैल्यू जब 0 से 1 पॉजिटिव होगी तब अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसा होगा पॉजिटिव होगा, और 2x भी कैसा होगा पॉजिटिव होगा। तो उस समय तो ठीक है, ये हो गया अपने पास 2 tan इनवर्स x, ये भी अपने पास बनेगा क्या 2 tan इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू कितना π/3, ठीक है ना। तो ये आ गया अपने पास 4 tan इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू π/3 जो अपन ने किया था। तो x इक्वल टू कितना आ गया था 10 15 डिग्री, यहां तक तो ये सही है। अब केस दूसरा अपने पास क्या बनेगा जब x की जो वैल्यू है वो -1 से 0 के बीच में आए, x की वैल्यू -1 से 0। अब देखो इस इंटरवल में 2x जो है वो तो नेगेटिव हो गया, x की वैल्यू कहां से कहां तक है -1 से 0, तो 2x जो है वो तो नेगेटिव हो गया, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव रहेगा, ये कैसा होगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव कैसा हो गया अपने पास नेगेटिव। तो इस बार cot इनवर्स का इनपुट नेगेटिव है तो इसको अपन डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते। अब इसको कैसे लिखना पड़ेगा tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, इसको तो 2 tan इनवर्स x लिख लेंगे। अब इसको अपन कैसे लिखेंगे तो पाई प्लस क्या करेंगे पाई प्लस tan इनवर्स 2x, क्लियर है, या tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसको अपन क्या लिख लेंगे दिस इज इक्वल टू कितना चल रहा था π/3, और अब इसको अपन क्या लिख लेंगे 2 tan इनवर्स x, तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस पाई, दिस इज इक्वल टू π/3, ठीक है ना। तो 2
प्लस 2 4 tan इनवर्स x प्लस का पाई, दिस इज इक्वल टू कितना, पाई बाय 3, तो 4 tan इनवर्स x दिस इज इक्वल टू पाई बाय 3 माइनस का पाई, दैट इज माइनस का 2 पाई बाय 3, 2 से अपन कैंसिल करें तो tan इनवर्स x दिस इज इक्वल टू माइनस का पाई बाय 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास माइनस का 10 पाई अपॉन 6, दैट इज माइनस का 1 अपॉन रूट 3, ठीक है ना। तो एक आंसर अपना ये आएगा और दूसरा आंसर क्या आएगा अपने पास, कितना आ रहा था, x इक्वल टू 10 15 डिग्री, 10 15 की वैल्यू क्या होती है वैसे, रूट 3 माइनस का 1 होल अपॉन रूट 3 प्लस 1, 10 45 माइनस 30 करके इसको निकाल लेना, ठीक है ना। तो इसको याद रखना कि ये केस लेना बहुत जरूरी है, अगर आपने केस नहीं लोगे तो आपके पूरे आंसर नहीं आएंगे, सिर्फ यही निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट के अंदर cos x माइनस का tan इनवर्स रूट के अंदर cos x, ठीक। तो अपन को प्रूफ करना है कि साइन y जो है वो tan स्क्वायर x बाई 2 के इक्वल होगा, साइन y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x बाई 2, ये प्रूफ करना है, tan स्क्वायर x बाई 2, क्लियर। अब कैसे प्रूफ करें, देखो यहाँ पे cot इनवर्स रूट के अंदर cos x लिखा है, माइनस का tan इनवर्स रूट के अंदर cos x लिखा हुआ है, अभी इन दोनों में कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता, इन दोनों में अभी कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता। अब या तो अपने पास tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता वो अपने पास फॉर्मूला लग सकता है। अब देखो इस cot इनवर्स को tan इनवर्स में बदलने के अपने पास दो तरीके हैं, ये जो लिखा हुआ है cot इनवर्स रूट के अंदर cos x, इसको मैं cot इनवर्स को किस में बदलना चाह रहा हूँ, tan इनवर्स में बदलना चाह रहा हूँ। इसके मेरे पास दो तरीके हैं, रूट के अंदर cos x ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसको लिख लूँ tan इनवर्स 1 अपॉन रूट के अंदर cos x, मतलब ये अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं, रिवर्स हो जाएंगे। और दूसरा अपने पास तरीका क्या है कि इसको मैं लिख लूँ पाई बाय 2 माइनस का tan इनवर्स रूट के अंदर cos x, तो अपन cot इनवर्स को tan इनवर्स में इस तरीके से भी बदल सकते हैं, इस तरीके से भी बदल सकते हैं। अब ये आपको खुद सोचना है कि क्या हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आइडिया लगेगा कि हमें किस तरीके से इसको बदलना चाहिए। तो अपन एक्चुअली क्या करते हैं, इसको दूसरे वाले तरीके से चेंज करते हैं, मतलब y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स को लिखता हूं मैं पाई बाय 2 माइनस का tan इनवर्स रूट ऑफ cos x माइनस का tan इनवर्स रूट के अंदर cos x, ये अपने पास लिखा हुआ है। अब आप देख रहे हो कि माइनस का 2 tan इनवर्स बन जाएगा तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस का 2 tan इनवर्स रूट ऑफ cot x, ये आ गया अपने पास। अब 2 tan इनवर्स x को इधर ले जाओ, y को उधर ले जाओ, तो ये आ गया अपने पास 2 tan इनवर्स रूट के अंदर cot x दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस का y, क्लियर है। अब यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब आपको इसके अंदर एक नई चीज बताऊं जो आगे के क्वेश्चंस में भी काम आएगी। अपन ने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, बेसिक फॉर्मूला। देखो एक चीज और, जब अपने पास यहाँ पे कुछ अननोन्स हो, है ना, जैसे मान लो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू तो दे नहीं रखी 1/2 1/5, अपने पास क्या है, tan इनवर्स का इनपुट कैसा है, अपने पास रूट के अंदर cot x है ना, cot था कि cos था, cos x है, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cos x लिखा हुआ है। अब यहाँ पे तो चलो पता लग रहा है कि ये वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक रहेगी, 1 तक होगी, लेकिन अगर 2 tan इनवर्स x भी लिखा होता तब भी अपन यहाँ पे क्या करते, बेसिक फॉर्मूला ही लगाते, ठीक है ना। कोई केस नहीं लेना कि सर हमें x के बारे में तो पता नहीं है तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएं, उसमें अपन को नहीं सोचना। वहां पे अगर अननोन कुछ वेरिएबल लिखा हुआ है तो आप हमेशा बेसिक फॉर्मूला ही लगाओ। तो 2 tan इनवर्स x का अपन बेसिक फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पढ़े हैं अपन, है ना। इसमें लेकिन ये फॉर्मूला लगाएंगे तो अपना काम नहीं बनेगा, क्या आएगा, tan इनवर्स 2 रूट के अंदर cos x होल अपॉन 1 माइनस cos x, इससे अपना काम नहीं बनेगा। 2 tan इनवर्स x का अपन दूसरा फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में लिखना है तो इस तरीके से लिखा जाएगा, 2 tan इनवर्स को cos इनवर्स के टर्म्स में लिखना है तो इस तरीके से लिखा जाएगा। इसी को यदि sin इनवर्स के टर्म्स में लिखना होता तो क्या लिखा जाएगा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये कोई नई चीज नहीं है कि सर ये फॉर्मूले कैसे डिराइव हो गए,
2 tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला तो समझ में आ ही गया था, कैसे डिराइव किया अपन ने। अब tan इनवर्स को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, cos इनवर्स में। तो क्या करूंगा, ट्रायंगल बनाऊंगा। ट्रायंगल बनाया मैंने, ये अपने पास हो गया 2x, ये अपने पास हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से जब हाइपोटेनियस निकालोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब इसी को tan इनवर्स को मुझे cos इनवर्स में बदलना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यदि मुझे इसको sin इनवर्स में बदलना है तो sin इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये चीज याद रखना, ये बहुत काम की चीज है। आगे जो क्वेश्चंस करोगे बड़े बड़े, उसमें ये फॉर्मूला बहुत काम में आएगा। तो यहाँ पर अब अपन 2 tan इनवर्स x का कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, cos इनवर्स वाला। तो ये आ जाएगा अपने पास cos इनवर्स 1 माइनस, ये पूरा अपना x माना जाएगा, तो x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस का cos x अपॉन 1 प्लस cos x, दिस इज इक्वल टू कितना, पाई अपॉन 2 माइनस का y। यहां तक आ गया अपने पास। अब कुछ नहीं, cos इनवर्स को इधर पहुंचा दो। अब यहाँ पे cos इनवर्स को इधर पहुंचाया तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस का cos x अपॉन 1 प्लस का cos x, दिस इज इक्वल टू cos पाई अपॉन 2 माइनस का y। यहां तक आ गया। अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, cos के हाफ एंगल फॉर्मूले लगा सकते हैं जिससे ये 1 रिमूव हो जाए। तो ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, और नीचे अपने पास क्या लगेगा, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस का 1, और cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा, तो ये हो गया अपने पास कितना, साइन y। 1 से 1 कैंसिल, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या आ गया, tan स्क्वायर x बाय 2, और यहाँ पे अपने पास क्या था, साइन y। तो ये प्रूफ हो गया कि tan स्क्वायर x बाय 2 दिस इज इक्वल टू साइन y। क्लियर है ये चीज। इसमें जो नई चीज थी वो क्या थी अपने पास, पहला कि cot इनवर्स को अपन को tan इनवर्स में बदलना है। दो तरीके से बदला जा सकता है, एक तो पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स करके लिख दो, या फिर tan इनवर्स और उसको रेसिप्रोकल कर दो। क्लियर है ये चीज। या फिर अपने पास, और हाँ सॉरी, और दूसरी चीज अपने पास क्या थी कि अपन को इसको tan 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला लगाया था, तो वो अपन 2 अगर tan इनवर्स वाली लगाते उससे अपना काम नहीं बनता। अपन ने कौन सा लगाया, cos इनवर्स। 2 tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स के टर्म्स में, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, नोट करें इस क्वेश्चन को। चलिए अब देखिए अपने पास ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 93, है ना, और 95, ये पांचों जो हैं वो बहुत लेंदी क्वेश्चंस हैं। आप पहले इसको ट्राई करना, पहले आप इसको ट्राई करना, मैं इसका सॉल्यूशन करके आपको पीडीएफ सेंड करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक अपने पूरा लगभग चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसके अंदर अपना कुछ भी नहीं बच रहा, अब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 96 तक आपको प्रैक्टिस करनी है। जो भी क्वेश्चन नहीं आए आप व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ लेना, मैं उसका आपको सॉल्यूशन बना के भेज दूंगा, ठीक है कि नहीं है। मैं इनके भी आपको सॉल्यूशन बना के भेजूंगा। कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर 90, 91, 92, 93 एंड 95। अगर सॉल्यूशन से आपको नहीं समझ में आए तो आप मेरे को बता देना, मैं इसका वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, क्योंकि ये सिर्फ लेंदी क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना। इसके अंदर कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बस थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का खेल है और थोड़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का खेल है। तो यहाँ पर अपना इनवर्स चैप्टर एंड होता है। अगले लेक्चर से अपन कैलकुलस मतलब फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो बहुत मजेदार चैप्टर है। स्कूल के हिसाब से फंक्शन चैप्टर जो है बहुत छोटा सा दे रखा है, लेकिन अपन जो पढ़ेंगे उसको डिटेल्ड में पढ़ेंगे, क्योंकि उससे मैथमेटिक्स की काफी चीजें समझ में आती हैं, है ना, फंक्शंस के बारे में पता लगता है। तो चलो आज का लेक्चर अपन यहीं एंड करते हैं, प्रैक्टिस करना है इसका, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर।